हेलो एवरीवन। इसके पार्ट सी हम देख रहे हैं। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ही अभी कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विच हैव ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ टुगेदर विद द ज़ीरो फंक्शन। अब वो कहता है कि हमारे पास सेट है ऐसे फंक्शंस का, वो सारे फंक्शन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों और उसमें ज़ीरो फंक्शन इंक्लूड करके। अब हमने शो करना है कि ये हमारे पास इस तरह से जो फंक्शन डिफ़ाइन था, मतलब ये सारे जो फंक्शन थे 0 1 से R पे, ये उसकी सबरिंग है कि नहीं है। अब हम देखते हैं, हमारे पास है द सेट, कहता है कि दिस सेट फेल्स टू बी अ सबरिंग बिकॉज इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये सेट फेल हो जाता है, ये सबरिंग नहीं बनती क्योंकि वो क्लोज ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 ले लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स 1 लिया और जी ऑफ एक्स हमने क्या लिया, -1, और एक्स लेस और इक्वल टू 0.5 के लिए हमारे पास -1 आ गया। और 1 के लिए मतलब 1 कब आएगा, जब x ग्रेटर होगा 0.5 से, और -1 क्या होगा, जब x लेस होगा 0.5 से। हमने एफ ऑफ एक्स को इस तरह से डिफ़ाइन कर लिया और जी ऑफ एक्स को इस तरह से डिफ़ाइन कर लिया। अब ये टू फंक्शंस हैं विद नो ज़ीरोज़, ठीक है, मतलब आर टू फंक्शंस विद नो ज़ीरोज़ बट देयर सम। अब इनका सम क्या है कि f प्लस जी ऑफ एक्स करूँ तो अगर 1 इसमें ऐड होगा तो मतलब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, 1 इसमें ऐड होगा तो 0 आ जाएगा, 1 इसमें ऐड होगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि 0 कब आएगा, जब x लेस और इक्वल होगा 0.5 से, और 2 आएगा जब x बड़ा होगा 0.5 से। लेकिन यहाँ पे तो ये कंडीशन रॉन्ग नहीं हो गई, क्योंकि x से अगर हम 0.5 से लेस आएँ दैट मीन्स कि नेगेटिव इन्फिनिटी और 0.5 का इंटरवल है, ये चीज़ है। और इसमें तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ गए। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या इसका किया, यानी कि कंट्राडिक्शन यहाँ पे आई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोबाइल लैंग्वेज यूज़ की हुई है, लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन है। अब यहाँ पे है हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, क्योंकि क्लियरली एनी एक्स इज़ लेस और इक्वल टू 0.5 इज़ अ ज़ीरो, कि x से कोई भी लेस और इक्वल होगा 0.5 से तो वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि वो सारे फंक्शंस लेने हैं जिनमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हों, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है ये होल्ड नहीं करती और ये सेट हमारे पास सबरिंग नहीं बनता। अब नेक्स्ट डी में क्या है कि द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विच हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। अब ऐसे फंक्शंस जिनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हों, अब ये भी सेट फेल कर जाता है, सबरिंग नहीं बनती क्योंकि ये भी क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। अगर हम फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स लें 1 0, ठीक है, और हमारे पास जी ऑफ एक्स हो 0, मतलब 1 कब हो, जब एक्स रैशनल हो, और 0 हो एक्स इर्रेशनल हो। और जी ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन है कि 0 होता है जब एक्स इर्रेशनल हो, और 1 हो जब एक्स रैशनल हो, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, आर टू फंक्शंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बट देयर सम एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हैज़ नो ज़ीरो, कि इसके अंदर कोई भी ज़ीरो नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से हम देखें एफ को और जी को ऐड करूँ तो हमारे पास कोरिस्पोंडिंग रिजल्ट क्या आता है, 1 1 आता है, एक्स इर्रेशनल के लिए भी और एक्स रैशनल के लिए भी। यानी कि यहाँ पे हम कर रहे हैं एफ प्लस जी, तो दैट्स वाई इसमें तो कोई ज़ीरो ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास f और g जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, f प्लस जी भी वही कंडीशन सेटिस्फाई करें। लेकिन यहाँ पे f और g का बिहेवियर अलग है और f प्लस जी का बिहेवियर अलग है, कि f और g जो है वो तो हमारे पास इनफाइनाइट ज़ीरोज़ दे रहे हैं, लेकिन f प्लस जी उनकी एडिशन तो वो इनफाइनाइट ज़ीरो नहीं दे रही। यानी कि क्लोज्ड होना चाहिए एक सेट को, अगर वो क्लोज हैं तो इसको भी, हमारे पास एडिशन को भी क्लोज होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ सच डैट के लिमिट एक्स अप्रोच करे 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स तो वो 0 आए, ठीक है। हमारे पास हम इसको कह देते हैं कि इसको डिनोट दिस सेट S3 कह देते हैं बाय द आर लिनियरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द लिमिट ऑन द फाइनाइट प्रोडक्ट, ठीक है। अब कैलकुलस में हमारे पास होता है कि लिमिट में लिनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। लिनियरिटी क्या है कि अगर हमारे पास लिमिट जो है वो कोई भी 2 पे मतलब अप्लाई हो रही हो तो वह सेपरेट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।
फाइनाइट प्रोडक्ट हो तो वो डिफरेंट हम अकेला अकेला करके करें तो वो भी हो जाता है सेटिस्फाई हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट में भी। इट फॉलोज दैट S3 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोज है कि लिमिट अगर F और G पे अप्लाई करेंगे तो सेपरेट करके अप्लाई कर लें, नो मैटर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड दैट ईच फंक्शन हैज़ एन एडिटिव इनवर्स। और हमारे पास हर जो फंक्शन है उसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी होगा और ज़ीरो फंक्शन भी बिलोंग कर जाएगा इससे। सो हमारे पास ये जो है इट क्लियरली हैज़ सच अ लिमिटिंग वैल्यू, और हमारे पास ये जो है वो एक सब रिंग बना देगा, ठीक है। ये आप खुद से भी इसको करके देख सकते हैं कि आप कोई भी दो फंक्शन ले लें और उस पर सम अप्लाई करें और मतलब कि उसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर आप चेक कर लें कि अगर मैंने F और G पे किया है तो इसका आंसर भी ज़ीरो आएगा, प्लस ज़ीरो आएगा तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, और F ऑफ G 0 इंटू 0 जो है वो भी ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल रैशनल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द फंक्शंस, कि ऐसे रैशनल लीनियर कम्बिनेशन किन फंक्शंस के साइन nx एंड कोस mx वेयर mn जो है वो हमारे पास 0 1 एंड अप टू सो ऑन आ जाए। अब हम क्या करते हैं, हम डिनोट कर लेते हैं इस सेट को S4 से। ये क्लोज है अंडर एडिशन के, ठीक है। नाउ इफ़ अगर हमारे पास f ऑफ x हम लें अल्फ़ा, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन है ना इन फंक्शंस का, मतलब ऑल रैशनल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू फंक्शंस, इन दो फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं, अल्फ़ा कोस m 1x और बीटा कोस n 2x, और सिमिलरली इसको गैमा कह देते हैं और उसको डेल्टा कह देते हैं, और इस तरह एक और लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। यानी कि हमने ये दो लीनियर कॉम्बिनेशंस ले लिए, किनके, साइन और कोस के। आर टू सच रैशनल कॉम्बिनेशंस, रैशनल लीनियर कॉम्बिनेशंस, आई हैव टू राइट इट, ऑल रैशनल लीनियर कॉम्बिनेशन साइन और कोस के हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और देन आफ्टर यू नो कि ये हम सिंपली मतलब के फार्मूलाज करते होते थे कि इस तरह से हम इसको मतलब के राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास अगर इसको हम समहाउ सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा कि f of x g of x is a rational combination of the functions sin nx and cos mx and consequently S3 is closed under products, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अब वो कहता है indeed the zero function is such a rational combination, ठीक है, जीरो फंक्शन भी होगा। मोर ओवर द नेगेटिव ऑफ सच ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन स्टिल्स लीनियर कॉम्बिनेशन, रैशनल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इनका, विच मीन्स दैट एनी सच अ रैशनल लीनियर कॉम्बिनेशन, विच मीन्स दैट एनी सच अ रैशनल लीनियर कॉम्बिनेशन हैज़ एन एडिटिव इन्वर्स इन S1, तो इनमें एडिटिव इन्वर्स भी होगा, तो इसका मतलब है कि S1 जो है वो सब रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल देंगे। इसमें बेसिकली दरअसल ना ज़्यादा कैलकुलेशन है, जस्ट आप इसको करके देखेंगे तो ये जो है ये इजीली हमें क्लियर आपको हो जाएगा कि अच्छा मतलब कि इसमें क्या चीज़ है। जस्ट इस पर फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट किया और उसको हमने वाइड करके लिख दिया है। तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ द ईजी वन। नाउ विल कम टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7. I will explain it in the next video.